नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर चौधरी आपके अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुजरात में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये दूसरा वीडियो है। तो क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। तो दोस्तों, लोथल से क्या मिला है? लोथल से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जोते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनवाली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो यूपीएससी द्वारा 2002 में पूछा गया है। अब दोस्तों, आप इसको सीक्वेंस से भी कर सकते हैं अपने दिमाग से। जैसे लोथल 2 नंबर है तो 2 नंबर इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। अब इसमें से और इसमें से सही करना है। कालीबंगा है जुते हुए खेत, तो इसमें दे रखा है कालीबंगा। अब यदि आप किसी को धोलावीरा के बारे में बताया कि धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ये तो भी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सिंधु स्थल दे रखे हैं और स्थान को मिलान करना है। तो दोस्तों, लोथल है वो कहाँ पे है? गुजरात में। तो 4 नंबर ऑप्शन किस में है? इन दोनों में। इनमें तो है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। रोपड़ कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में। तो 4 और 3 आगे। बनवाली कहाँ पे? बनवाली हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। अब दोस्तों, जिसको कालीबंगा का पता होगा तो वो अपने आप कर लेगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी पर अवस्थित है। अब दोस्तों, हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा है वो रावी नदी, कालीबंगा है घग्गर नदी। और दोस्तों तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 नंबर और 2 नंबर। 3, 2 और कहीं नहीं है, और 1 नंबर है भोगवा नदी। रोपड़ है वो सतलज नदी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और लोथल है वो किसके किनारे है? लोथल आप देख सकते हैं भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला है, कथन ए और कारण आर। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब दोस्तों, इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है? ये तो पता है कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन खुदाई के दौरान प्रकट होने से ये क्या विलुप्त हो गए? नहीं। तो इसमें क्या है? कथन ए और आर दोनों क्या है? सत्य हैं। तो वर्तमान समय में ये दोनों विलुप्त हो चुके हैं, और खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, दोनों सत्य है। लेकिन परंतु आर है, ये आर है, इसकी क्या है? व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा? राइट होगा। 55वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? इसके बारे में क्या प्रमाण है? तो दोस्तों, इसके बारे में कि वे नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। 56वां है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। 57वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी? तो दोस्तों, गलियां हैं वो चौड़ी व क्या थी? सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी हुई इमारतें हैं, वो इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो गढ़ है वो किसके लिए जानी जाती थी दोस्तों? तो ये जानी जाती थी वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। तो गढ़ किसे कहा जाता? जहाँ उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे उसे क्या कहा जाता था? गढ़ कहा जाता था। 60वां क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो धोलावीरा। 61 में है, कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। कुओं का निर्माण है, स्तंभों का निर्माण नहीं है, नालों का निर्माण है, धनुष का निर्माण है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है वो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलियर ने माउंट एबी की संख्या दी है। माउंट एबी का है, यानी हड़प्पा में जो दुर्ग टीला है उसे व्हीलियर ने क्या कहा है, माउंट एबी। और स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो दोनों कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों कथन दे रखा है, हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। तो ये क्या है, सत्य है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये भी इसमें क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, राइट होगा। 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, तो हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी, अपने कृषि कार्य संबंधी के लिए भी जानी जाती थी, अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती थी। तो उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन इसमें आएगा। 65 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अनागार का अवशेष कहाँ पे मिला है। तो दोस्तों अनागार का अवशेष है वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, गोदीवाड़ा के लोथल से मिले हैं। उन्नत जल प्रणाली है वो आपको पता है धौलावीरा से मिली है। श्रमिक निवास है वो हड़प्पा से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, क्योंकि 2 और 1, 2 1 और 3 और 4। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। आर है, 37 उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो से ही हुआ है। तो 66 में क्या है दोस्तों, कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो एक ही क्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। बी नंबर इसमें आएगा। सड़सठवां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कि हड़प्पा सभ्यता में व्रत स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो व्रत स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। तो क्या है, सही है। ये बहुमंजिला इमारत थी, ये भी क्या है, सही है। इसकी बाहरी दीवारों पर कांसे की ये क्या है, परत इसमें लगी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, राइट होगा। 69वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कि 69वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो अनागार पर ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, सही है। अनागार में हवा जाने का कोई स्थान नहीं था। दोस्तों इसमें स्थान छोटे छोटे स्थान दे रखे थे, तो ऑप्शन इसमें ये गलत होगा। अनागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 व 3 क्या इसमें राइट होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, राइट होगा। 70वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अनागार राजकीय भंडार था, सही है। अब दोस्तों इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था, नहीं, इसमें कर के रूप में वसूला नहीं जाता था। तो इसमें क्या है, कारण आर है वो एक की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा। 71वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था, जल्दी बताइए दोस्तों। तो उत्तर दिशा में था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों श्रमिक निवास हड़प्पा से मिले हैं, अनागार मोहनजोदड़ो से मिला है, सभा भवन है वो यहाँ से नहीं मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ पंजाब से मिली है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है वो सुमिलित नहीं है। 73वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था किस प्रकार का था। तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित सामंतावादी थी, उचित समतावादी थी, उचित समतावादी। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विव शव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो ये मिले हैं लोथल से। किस पशु मेले के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों
सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से पशु के अवशेष, तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी घोड़ा, हाथी और गाय के प्राप्त हुए हैं। 77वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, तो सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आएगा, तीनों इसमें क्या है, राइट है। 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सुमिलित नहीं है, तो 78वें क्वेश्चन में कौन सा सुमिलित नहीं है, विद्वान वर्ग वेद थे, योद्धा वर्ग में युद्ध करने वाले लोग थे, और श्रमिक वर्ग में कृषक शामिल थे, और दोस्तों व्यापारी वर्ग में चर्मकार नहीं आते थे। सी नंबर इसमें सम्मिलित नहीं है। 79वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, जल्दी बताना। तो इसका मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या था, कृषि है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर था, जल्दी बताइए दोस्तों। तो लोथल है वो हड़प्पा का एक बंदरगाह नगर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों ये साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से। 82वां क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, तो हड़प्पावासी है वो कपास के उत्पादन में प्रथम थे। 83वां क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पाकालीन स्थल से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो दोस्तों किस धातु की प्राप्ति है वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, तो तांबे की, चांदी की और स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, और इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं, तो व्यापारिक व आर्थिक विकास के द्योतक कौन से हैं, तो मुद्राएं हैं वो इस चीज़ के द्योतक मानी जाती है। 85वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि कथन दे रखे हैं और सत्य कथन कौन सा, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, थलीय मार्ग अज्ञात थे। तो दोस्तों इसमें 1 नंबर और 2 नंबर राइट होंगे। थलीय मार्ग है वो जानकार थे, लेकिन इसमें जानकारी उनको प्राप्त थी, इसमें दे रखा अज्ञात यानी जानकारी नहीं थी। 86वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पशाला स्थूल से चूना पत्थर व चाट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे, सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। तो इसमें सुकूर व रोहड़ी पहाड़ियों हैं वो इससे वहाँ से भेजे जाते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। 89वां क्वेश्चन है कि नृत्य मुद्रावली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। 91वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कौन सा वो सुमिलित नहीं है, तो इसमें आएगा आदित्य देवी। कंठहार आभूषण सही है, दीप लक्ष्मी देवी है, रुद्र शिव है वो देवता है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों कथन दे रखे हैं, इन पर हमें विचार करना है। तो कौन सा कथन क्या है इसमें पूछा है, सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12वां क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, राइट है। हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता देवी यानी उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा में नाग पूजा का प्रचलन था, तो ये इसमें क्या है, सही है। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास भी रखते थे, इसमें दे रखा है नहीं रखते थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा। 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोरों पर नहीं मिला है, तो हड़प्पा संस्कृति के मोरों पर किसका अंकन नहीं मिला है, घोड़े का अंकन नहीं मिला है। और घोड़े के अवशेष से शुद्ध कोर से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक संख्या में मनकों का निर्माण किससे हुआ है, तो मनकों का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से हुआ है। 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटे कलाकृतियों निरूपण नहीं हुआ है, तो इसमें होगा गाय। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, वो अज्ञात लिपि मानी जाती है, सुमिलित नहीं है।
तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों मृदभांड है वो लाल गुलाबी रंग के थे, मुद्राएं घनाकार व गोलाकार थी, और आभूषण सोने और चांदी के थे। और दोस्तों मणि मूर्तियाँ हैं वो हरे रंग की नहीं थी। 98वां है कि हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल थे? तो हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत यदि उदाहरण पूछा जाए, आरएस मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई मूर्ति कला के 3 उदाहरण बताइए। तो इसमें आएगा कि योगी की मूर्ति, काशिका की नर्तिका मूर्ति और संयुक्त पशु मूर्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा? राइट होगा, 1, 2 और 4। 99वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, सही है। दाईं और बाईं ओर से लिखी जाने वाली प्रथम लिपि के संकेत मिले हैं, और इस मूर्ति कला के माध्यम से लोहे के इसमें लोहे का ज्ञान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? गलत होगा। 100वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है तो इसमें पारिस्थितिकी बदलाव शामिल है, भूकंप शामिल है, आर्यों का आक्रमण शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसमें है वो शामिल नहीं है, जल परिवर्तन। अब दोस्तों पतन दे रखा है और कारण यानी जो पुरातत्वविद है वो दे रखे हैं, यानी आर्यों का आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ये किसने माना है? तो दोस्तों ये किसने माना है? ये माना है सर मार्टिन व्हीलर ने। अब दोस्तों कि विवर्तनिकी विलोप ये राइक्स ने माना है, और पारिस्थितिकी बदलाव है वो लेम्ब्रिक ने माना है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैदिक एवं महाजनपद का। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।